नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम अध्याय की कथा सुनेंगे। भागवत पुराण हिंदू के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य विषय है भक्ति योग, जिसमें श्री कृष्ण को स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया। इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निपुण भी किया गया। भगवान के विभिन्न कथाओं का सार श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है। इसके श्रवण से परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई और कलयुग में आज भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राणी को मुक्ति प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार श्रृंगी अपने पिता ऋषि समीक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रहकर अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि सब विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और आश्रम में समीक ऋषि समाधि में अकेले बैठे हुए थे। तभी अचानक वहां प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित पहुंचे। वह प्यास से बहुत व्याकुल थे और आश्रम में पानी खोजने लगे। प्यास से व्याकुल होने पर उन्हें पानी कहीं नहीं मिला। जब उन्हें कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने समाधि में बैठे समीक ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी, कृपया मुझे पानी दीजिए। राजा ने 2-3 बार कहने पर ऋषि न उन्हें कोई जवाब दिया और उन्हें बहुत बुरा लगा। तो उन्हें लगा कि ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। परंतु उन्हें आश्रम से जाते हुए एक ऋषि कुमार ने देख लिया और जाकर श्रृंगी को इस बारे में खबर दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम पहुंचे, परंतु जब तक राजा पहुंचे वहां से वह जा चुके थे और ध्यान में बैठे समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ऋषि श्रृंगी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हाथ में पानी लेकर परीक्षित को श्राप दिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाला राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। इसके बाद ऋषि कुमारों ने ऋषि समीक के गले से सांप निकाला, जिस भी समीक की समाधि टूट गई। समीक ऋषि ने पूछा, क्या बात है? तब श्रृंगी ने सारी बात बताई। समीक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंड की मृत्यु का भयंकर श्राप दिया है, यह बहुत बुरा है। हमें यह शोभा नहीं देता। इसका मतलब यह है कि अभी तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब तू भगवान की शरण में जा और अपने अपराध की क्षमा मांग। राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी देर बाद समीक ऋषि एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा और उसने कहा, राजन, ब्रह्म समाधि में लीन समीक ऋषि की ओर से आपका उचित सत्कार नहीं हो पाया, जिसका उन्हें बहुत दुख है। किंतु आपने बिना सोचे समझे जो मरे सांप को उनके गले में डाल दिया। इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु का श्राप दिया है, जो असत्य नहीं होगा। इसलिए आप मेरी बातों को माने। 7 दिन तक अपना पूरा समय ईश्वर चिंतन में लगाए ताकि आपको मोक्ष मिल सके। यह सुनकर राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा। इसके बाद राजा परीक्षित व्यास पुत्र सुखदेव मुनि के पास पहुंचे और उन्होंने भागवत कथा सुनाने के लिए कहा। सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई। कहा जाता है तभी से भागवत सप्ताह सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। अब सुने श्रीमद् भागवत कथा में वर्णित धुंधकारी की कथा। तुनभंगा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही दुष्ट विचार की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहा करता था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी और बहुत बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने के लिए निकल गए। आत्मदेव रास्ते में उन्हें एक ऋषि मिले और फिर आत्मदेव ऋषि को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगे। तब और उपाय पूछने ऋषि ने कहा, मेरे पास अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं जिससे मैं तुम्हें दे पाऊँ। लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा कि तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा और कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव वह फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आया। आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताया और उसको वह फल खाने को देता है। लेकिन उसकी पत्नी सोचती, अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर वह उस फल को नहीं खाई और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताई।
तो उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तू ही लेना उसको और उस फल को गाय को खिला दे, इससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और पति आत्मदेव के सामने गर्भ अवस्था का नाटक करने लगी। कुछ दिन बाद जाकर अपने बहन से बच्चा लेकर आई। आत्मदेव ने बहुत खुश होकर उसे उपहार दिया और खुशियां मनाई और बच्चे के जन्म का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा, लेकिन धुंधली फिर झगड़ कर उसका नाम धुंधकारी रखा। और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाया था उसके भी गर्भ से मनुष्य का बालक हुआ, जिसके कान लंबे लंबे थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। दोनों बड़े हो गए, जिससे धुंधकारी दुष्ट व चंडाल प्रवृत्ति का था तो गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता था। एक दिन उसने अपने पिता आत्मदेव की ही पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देखकर गोकर्ण उनके पास गया और उनको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार हम सब भागवत दृष्टि रखकर ही सुख हो सकते हैं। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और उसी में अपनी जीवन और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। समय बीतता गया। एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देखकर दुखी होकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया था। वह वैश्यों के मांगों के लिए चोरी करता। एक दिन तो उसने राजा के यहाँ डाका डाल दिया। तभी वैश्याएं सोची, अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांधकर उसको जलती हुई आग में उसका मुख डालकर तड़पा कर मार डाला। बुरे प्रवृत्ति के होने की वजह से धुंधकारी प्रेत बन गया और वह अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। हालांकि गोकर्ण अपने भाई का श्राद्ध गया जाकर किया था, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। वह गोकर्ण को डराने की कोशिश करता, लेकिन गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधकारी उसके पास नहीं जा सकता था। गोकर्ण ने जब कहा कि मैंने तुम्हारे पिंडदान कर दिया है तो फिर तुम प्रेत बनकर क्यों घूम रहे हो? धुंधकारी बोलता है कि मैंने इतना पाप किया है कि पिंडदान से मेरा मुक्ति नहीं होगा। उसके बाद गोकर्ण ने सभी विद्वानों से राय लिया और सूर्य देवता का नमन कर इसका उपाय पूछा तो सूर्य देवता ने कहा कि इसको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनने से ही होगी। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधकारी एक बांस पर जाकर छिपकर बैठ गया। वहां पर 7 गांठ था, वो वहीं जाकर बैठा था। बहुत से लोग 7 गांठ का बांस लगते हैं। भागवत कथा में ऐसा मानता है कि अगर परिवार का कोई सदस्य भूत हो गया है तो ऐसे में अवश्य लगानी चाहिए। पहले दिन की कथा में पहला गांठ का भेदन हुआ, ऐसे ही दूसरे दिन में ऐसे करते 7 गांठों का भेदन हो गया। धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गया और उनको लेने भगवान स्वयं आए। भागवत कथा बहुत लोगों ने सुनी होगी, मगर धुंधकारी को स्वयं भगवान लेने क्यों आए बहुत कम लोग जानते हैं। इसका वजह यह है कि धुंधकारी ने पूरी भागवत कथा श्रद्धा तथा प्रेम भाव से सुना। इस तरह श्रीमद् भागवत कथा सुनने से धुंधकारी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।